जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं आज आप लोगों को जो है फिर से अपने क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, मैं आज आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण भूतकाल के पहचान के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो है सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट के चारों टेंसों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूं। और मैं आज आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो पहचान होती है, हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है क्या? इसकी पहचान दोस्तों, इसकी जो पहचान होती है वह होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी जो पहचान होती है दोस्तों, रहा था, रही थी, रहे थे आदि होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो आप लोग क्या समझेंगे कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देकर से समझाता हूं कि वह बाजार जा रही थी, वह बाजार जा रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए रही थी अंतिम में आया है, इसलिए हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बाजार जा रही थी, अंतिम में आया रही थी, यही हमारी पहचान होती है। हिंदी वाक्य के अंत में जैसे समाप्ति होती है, जिस शब्द से समाप्ति होती है उसी के अनुसार हम पता लगाते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया रहा था, रही थी, रहे थे, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रहे थे, रही थी, रहा था, मैं इसकी पहचान लिखा। ठीक है दोस्तों। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों होती है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है अर्थात सहायक क्रिया जो होती है वह होती है वाज और वर। वाज और वर इसकी क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होती है। वाज और वर क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब होती है। हमारी जो वाज वर है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर इसके बाद इसमें जो हमारा मेन वर्ब लगता है अर्थात एमबी, इसे हाफ फॉर्म में कहते हैं। एमबी का मतलब वही मुख्य क्रिया जो होती है। मुख्य क्रिया में इसमें कौन सा फॉर्म लगता है? तो दोस्तों, इसमें जो हमारा होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें जो हमारी मुख्य क्रिया होगी वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और इसकी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं वाज और वर। इसके बाद मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाने से हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ दोस्तों कि हम वाज वर्ब कब लगाएंगे और वर वर्ब कब लगाएंगे। इसमें कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको सब सेंटेंस में वाज वर्ब का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह सिंपल में कुछ लगा और जो है नेगेटिव कुछ लगा, इस तरह से इसमें अपवाद ऐसा कोई भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो है जो हमारी वर्ब होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और इसकी जो ये होती है हेल्पिंग वर्ब वह वाज और वर्ब होती है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि किसके साथ वाज का प्रयोग होता है और किसके साथ वर्ब का प्रयोग होता है। हमारे पास दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जिसकी हिंदी क्या होती है?
एक वचन कर्ता, जिसकी हिंदी होती है एक वचन कर्ता। ठीक है दोस्तों। और हमारा एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों? बहुवचन, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। ये हमारे पास दो प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की मीनिंग होती है एक वचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट की मीनिंग होती है बहुवचन कर्ता। इसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट में किन किन सब्जेक्टों को मानते हैं उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही होता है, इसके बाद सी होता है, इसके बाद इट होता है या किसी का नेम होता है। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं? इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा क्या है? 2 3 4। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा 4 था, ही सी इट नेम। ही आप जानते ही हैं, ही माने वह होता है, ही माने वह होता है। सी माने भी वह होता है, लेकिन यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सी स्त्री के लिए प्रयोग होता है और वह ही माने वह पुरुष के लिए प्रयोग होता है। इतना आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ही जो होता है वह पुरुष के लिए प्रयोग होता है, इससे माने विवाह होता है, और सी माने विवाह होता है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है। इट माने यह होता है, यह निर्जीव चीज के लिए होता है, निर्जीव चीज के लिए, निर्जीव चीज के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेम, नेम में आप जान रहे हैं किसी का नाम आ जाएगा, राम श्याम, गीता, सीता, सोहन, मोहन, ये सब नाम में आ जाएगा। ये हमारे सब होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, होते हैं आई वी यू दे, ये सब हमारे प्लूरल होते हैं। इसमें भी देखिए 4 थे, 1 2 3 4, हमारे 4 थे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई माने क्या होता है? मैं। वी माने क्या होता है? हम। यू माने क्या होता है? तुम। दे माने क्या होता है? वे। ये जो हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे पास दो वर्ब भी है, एक वाज वर्ब है, एक वर्ब वर्ब है। तो हमारे वर्ब जो होती हैं, इसमें वाज एक सिंगुलर वर्ब है, वर एक प्लूरल वर्ब है। तो वाज किसके साथ प्रयोग होगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या है? देखिए क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट? यहाँ पे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और किसी का नाम। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब वाज लगेगी, हमारी सिंगुलर वर्ब वाज लगेगी। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगेगी? वर लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद मिलता है, यहाँ पे हमको एक अपवाद मिलता है। जो यह आई होता है, यह इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये जो आई है, इसमें क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसको हम यहाँ आई को यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम सिंगुलर में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम सिंगुलर में ले लेंगे और आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। वाई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। अब इसमें बचे 3 थे प्लूरल सब्जेक्ट, वी यू दे, ये हो गए 3 थे प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब का प्रयोग होगा और आई हमारा जो होगा इसमें आके जुड़ेगा और आई के भी साथ क्या लगेगा? वाज वर्ब का प्रयोग होगा। वो आई के साथ भी वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये सब जरूर समझ में आया होगा। ये तो मैं अभी आपको इसकी पहचान बताया, रहा था, रही थी, रहे थे होती है। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर्ब होती हैं। वाज सिंगुलर वर्ब होती है, वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। और इसमें हम मुख्य क्रिया में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ के बनाते हैं। मैं एक बात बता देना चाहूँगा दोस्तों कि जो है हमारी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हमेशा लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म हमेशा लगाते हैं। कोई भी हमारा कंटीन्यूअस टेंस हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं।
तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी फॉर्म जाने रहा था, रही थी, रहे थे जाने, इसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब जाने, वाज वेयर, मुख्य क्रिया जाने, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ गई थी। इसके बाद जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में जाने। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे होता है। लेकिन इस टेंस में जो है आई को जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट में मान लेते हैं, आई के साथ भी वाज वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। इतनी चीजें आप लोगों के दिमाग में अच्छे से फील हो गई होंगी। अब मैं इन्हीं के आधार पे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल को करवाऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से इसके बारे में समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान और जो है इसके सब्जेक्ट में क्या क्या कैसे कैसे लगेंगे, इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसके बाद आप लोग एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ एक एक सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ जो है करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि आप लोग किस प्रकार से सेंटेंस को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस कै प्रकार का होता है दोस्तों। सेंटेंस हमारा 5 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं, जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, AFF है, AFFIRMAT, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग होती है स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। ये होता है नकारात्मक वाक्य, ये होता है सकारात्मक वाक्य। हमारे असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसको हम इसको कहते हैं साधारण वाक्य। तो आपको जरूर समझ में आया होगा। जो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा था, वह किसके भाग थे, असर्टिव सेंटेंस के भाग थे। जो मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा था, वो किसके भाग थे, असर्टिव सेंटेंस के भाग थे। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है 2 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को तो मैं आप लोगों को बताता था, इससे आप लोग परिचित थे, लेकिन अफर्मेटिव से नहीं परिचित थे। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसको हिंदी मीनिंग में कहते हैं साधारण वाक्य। इस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांट करके सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के माध्यम से वाक्यों को करते थे। फिर जब तीसरे 2 सेंटेंस करने के बाद सिंपल और नेगेटिव करने के बाद हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोगों को आज जरूर समझ में आया होगा कि जो ये सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ये असर्टिव सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं। कौन, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किससे मिलकर बने हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैं वैसे ही बता दिया पहचानने के लिए। मैं आप लोगों को अब यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल वैसे ही बता रहा हूँ,
तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, वह बाजार जा रहे थे, वह बाजार जा रहे थे। यहाँ वह नहीं वे कर, वे बाजार जा रहे थे, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हम कर दे रहे हैं, दूसरा सेंटेंस, तुम वहाँ नहीं खेल रहे थे, तुम वहाँ नहीं खेल रहे थे। मैंने आपको दो सेंटेंस दिया, मैंने यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिया, जिसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, उसको आपको उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो सेंटेंस दोनों हैं, या कौन से सेंटेंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इसमें से ऑप्शन में गिनाओ, ये दोनों सेंटेंस जो हैं क्या है? पहला ऑप्शन है सिंपल है, दूसरा ऑप्शन है निगेटिव है, तीसरा ऑप्शन है इंट्रोगेटिव है, और चौथा ऑप्शन क्या है? असर्टिव। चौथा ऑप्शन क्या है? असर्टिव। इनमें से आप लोग बताइए, ये जो दोनों सेंटेंस हैं कौन से सेंटेंस है? हैं? चौथा, ए, दूसरा, तीसरा, चौथा है। अच्छा, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो असर्टिव सेंटेंस अभी मैं आपको बताया, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक सिंपल सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। तो ये वाला जो सेंटेंस लिखा गया है सिंपल सेंटेंस है, वे बाजार जा रहे थे, ये सिंपल सेंटेंस है। और अगला है तुम वहां नहीं खेल रहे थे, या निगेटिव सेंटेंस है। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और एक निगेटिव। तो होगा ऑप्शन कौन सही? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, असर्टिव सेंटेंस सही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से पहचानेंगे। अभी तो ये आपको ऐसे ही बताया, इसके बाद मैं अब इसको हल करवाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है क्या होगा, वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा पहला क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? दे हो जाएगा। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर की बात आती है। तो अब तक मैं यही बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ से वे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अभी बताया। ही, सी, इट और किसी का नेम जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। दे के साथ हम क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे, दे वर। इसके बाद मुख्य क्रिया जाना है, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। दे वर गोइंग टू कहाँ? बाजार, हो जाएगा मार्केट। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगता है। अगला सेंटेंस, तुम वहां नहीं खेल रहे थे। इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। यू के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी? यू एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट, मेन वर्ब में वर्ब का फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी जुड़ेगा तो जाएगा प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, सॉरी एक गलती हो गई, इसमें नॉट आया है, अर्थात नहीं आया है, तो नहीं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यू वर नॉट प्लेइंग, ठीक है, यू आर नॉट प्लेइंग। इसके बाद वहां की इंग्लिश हो जाएगी देयर, यू आर नॉट प्लेइंग देयर, तुम वहां नहीं खेल रहे थे। इस प्रकार सेंटेंस लगेंगे। ये तो मैं वैसे ही आपको बताया। अब आपको एक तरफ से मैं सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं सिंपल सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों को उसका एग्जांपल करवाऊंगा। अभी मैं वैसे आप लोगों को यह बताया कि इसी प्रकार से आप सेंटेंस लगाएंगे। अभी जब मैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, तब उसके आधार पर आप बहुत आसानी से जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सहित एग्जांपल करवाऊंगा। और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग आप लोगों की बहुत आभारी रहेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस किसका पार्ट होता है? सिंपल सेंटेंस किसका पार्ट होता है? असर्टिव सेंटेंस का। इसका मीनिंग होती है साधारण वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर माने क्या होता है? बनावट, बनावट, बनावट। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वाज और वर का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब के मतलब फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड फुल फॉर्म, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे अब एग्जाम्पल में लिखूंगा। एग्जाम्पल को आप लोगों को करना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? वह तुम्हें स्कूल बुला रहा था। पहला सेंटेंस हो गया। इसको करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वह तुम्हें स्कूल बुला रहा था। वह तुम्हें स्कूल बुला रहा था। स्ट्रक्चर क्या है? हमको पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे, कहेंगे कैसे सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं हिंदी वाक्य में? आप कौन से प्रश्न करो इसमें? कौन तुम्हें स्कूल बुला रहा था? उत्तर मिला वह हो गया सब्जेक्ट। वह सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही के साथ हमारी वर्ब कौन सी लगेगी? वाज वर्ब से वाज लगेगी। अभी मैंने लिखवाया था ही सी इट नेम के साथ और आई के साथ वाज वर्ब का प्रयोग, यू वी दे के साथ वर्ब का प्रयोग, तो हो गया ही वाज। इसके बाद मेन वर्ब का नंबर आ गया बुलाना। बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा कॉलिंग। ही वाज कॉलिंग यू, ही वाज कॉलिंग यू। वह तुम्हें बुला रहा था, वह तुम्हें स्कूल बुला रहा था। ही वाज कॉलिंग यू इन स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। ही वाज कॉलिंग यू इन स्कूल। ही वाज कॉलिंग यू इन स्कूल। वह तुम्हें स्कूल में बुला रहा था या स्कूल बुला रहा था। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। अगला देखिए सेंटेंस है, मैं खाना बना रही थी। मैं खाना बना रही थी। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन खाना बना रही थी? मैं की इंग्लिश क्या लगेगी? आई के साथ कौन वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग। इसमें आई जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई वाज, फिर कुक माने बनाना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा कुकिंग। आई वाज कुकिंग द फूड। ये हो जाएगा सेंटेंस, एफ डबल ओ डी। ठीक है। इस प्रकार से आप सिंपल सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कितने मिनट का हुआ? 24। ठीक है दोस्तों, मैं और आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। सोचता हूँ वीडियो काफी लंबी ना हो, ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें, आपको बोरिंग फील ना हो। उसी हिसाब से वीडियो हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको करवा दे रहा हूँ, जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद रूल स्ट्रक्चर फिर एग्जाम्पल भी, कौन ऐसा बच्चा होगा या कौन ऐसा लड़का होगा जो इस सेंटेंस को नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखते हैं तब आगे से। वे तालाब में नहा रहे थे। अगला सेंटेंस है,
हम स्कूल में गाना गा रहे थे। ये सेंटेंस है। देखिए पहला लगाते हैं, वे तालाब में नहा रहे थे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन तालाब में नहा रहे थे? उत्तर मिला वे। वे हमारा सब्जेक्ट है। वे की इंग्लिश होती है दे। दे ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। इसके साथ हम बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर आता है नहाना। नहाना की इंग्लिश होती है बाथ। इसमें लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा बाथिंग। दे वर बाथिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड में होता तालाब, हो गया। दे वर बाथिंग इन द पॉन्ड। अगला है, हम स्कूल में गाना गा रहे थे। सब्जेक्ट है हम। कौन स्कूल में गाना गा रहे थे? उत्तर मिला हम। हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी आर सिंगिंग सॉरी, यहाँ आर नहीं रहेगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले गए। वी के साथ वर्ब का प्रयोग होगा। वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग इन दी स्कूल। यह सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा, वी वर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए और आप लोग ढेर सारा एग्जाम्पल करिए, जिससे आप लोगों को आसानी हो सेंटेंस को हल करने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यदि आप हमारे वीडियो को देखें। जय हिंद दोस्तों।